जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंखें हो वो देख ले। वो बस ये जानना चाहते थे कि हमारे साथ और कौन कौन है, कौन काम कर रहा है। उनको बताने का तो सवाल ही नहीं उठता था। मैंने मरना चुन लिया था। मजीद शफीक मिस्र के एक बहुत ही मशहूर ख़ानदान में पला बड़ा था, लेकिन जवानी से ही उसे मुश्किल लग रहा था इस्लाम का ईमान और उसका तौर तरीका। उसमें बहुत सा खून खराबा है, माफ़ी की कोई जगह नहीं है, औरतों के लिए कोई राइट्स नहीं है, कोई सेक्रीफाइस नहीं है, माइनॉरिटी के लिए भी कोई राइट्स नहीं है। उसे इस बात से भी परेशानी थी कि क्यों दूसरे मजहब के लोगों को सताना है, खासकर तब जब उसने कॉलेज में मसीही दोस्त बनाना शुरू किए। मैंने देखा उनमें कितनी शांति थी। मैंने ये देखा कि वो कितना माफ़ करते हैं। उनके पास जो उसूल और फ़लसफ़े थे मैंने उन्हें देखा। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा था मुझे इतने शांतिपूर्ण लोगों को क्यों सताना है। और मैं ये जानना चाहता था कि ऐसा कौन सा सच ये लोग जानते हैं जिसे मुझे सुनने की इजाज़त तक नहीं है। और इन बातों के जवाब के लिए वो अपने एक मसीही दोस्त तामिर के पास गया और बदले में उसने उसे एक बाइबल दे दी। और जितना मैंने पढ़ा उतना ही ज़्यादा मैं देख पाया उस खुदा को जिसने दुनिया में मेरे लिए आकर के दुखों और बीमारियों और गुनाहों के लिए जान दी। और मैंने उसके बलिदान को देखा और उसकी मोहब्बत को देखा। और तब मैं इस नतीजे पर पहुंचा, इस प्रकाशन तक पहुंचा कि ये है वो खुदा जिसकी हमें इबादत करनी चाहिए और मैं इसके पीछे चलूंगा। मजीद ने अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दे दी। ये आज़ादी का एहसास, ये छुटकारे का एहसास जो है, कुछ इससे बढ़ के नहीं है जब आप जानते हैं कि आप खुदा के बच्चे हैं और अब गुलाम नहीं हैं। थोड़े ही समय के बाद मजीद और तामिर ने एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन बनाई। वो चर्च सर्विस और दूसरे कामों को छुपाने के लिए गुफाओं का इस्तेमाल करते थे। हमने एक बाइबल स्कूल शुरू किया, एक मेडिकल क्लिनिक और एक न्यूज़पेपर शुरू किया मिस्र की सरकार से अपने अधिकार पाने के लिए। और सरकार ने जवाब दिया उस ऑर्गेनाइजेशन को निशाना बनाकर। एक दिन मिस्र के सिपाहियों ने उनकी एक गुफा खोज ली और गोलियां चला दी और मजीद और तामिर वहीं थे। इजिप्ट के ऑफिसर्स में से एक ने मेरी तरफ बंदूक कर दी। मैंने नहीं देखा था, तामिर ने देख लिया था। तो ऑफिसर ने गोली चला दी और तामिर ने मुझे ज़मीन पर धक्का दे दिया। उसे गोली लगी और वो मेरे लिए मर गया। और मेरे लिए उसके आखिरी शब्द थे, लड़ाई जारी रखना और कभी हिम्मत ना छोड़ना। मजीद बच के भाग गया और उसने अपना काम जारी रखा। 3 महीने बाद मिस्र की पुलिस उसके घर पे आ गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। एक ऑफिसर आया, उसने कहा मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है। तुम कौन हो, तुम्हारे साथ कौन कौन है। मैंने कहा मुझे कुछ पता ही नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन। उसने कहा तुम टफ़ खेलना चाहते हो तो तुम्हारे साथ टफ़ ही खेलेंगे। मैंने कहा टफ़ के बारे में फ़िक्र मत करो, वो मेरा मिडिल नाम है। और अगले दिन उसने मुझे अबू ज़ाबक जेल में भेज दिया। लोकल लोग अबू ज़ाबक जेल को धरती का जहन्नुम कहते हैं। जानकारियां पाने की कोशिश में उन लोगों ने मजीद के साथ हर तरह का टॉर्चर करना शुरू कर दिया। आप अंडरग्राउंड हैं और आपका खून बह रहा है हर तरफ से, सांस नहीं आती, कोई खिड़की नहीं है वहाँ आपके सेल में। वो अंडरग्राउंड है और वहाँ पूरी तरह से अंधेरा है, सब तरफ अंधेरा है। और इकलौती जो चीज़ आपको सुनाई देती है वो है दूसरे कैदियों की चीखें जो आपके साथ हैं, मतलब दूसरी सेल में। मुझे लगा, सचमुच लगा कि मैं वहाँ मर जाऊँगा। बहुत कम लोग वहाँ से ज़िंदा आते हैं, बहुत ही कम। 2 दिन के बाद मजीद को डर लगा कहीं वो अपने दोस्तों को धोखा ना दे दे। अपने ही खून के छींटों पर लेटे हुए मेरी ये दुआ थी वहाँ। मैंने कहा प्रभु, मैं आपको शुक्रिया कहता हूँ क्रूस के तोहफे के लिए। आप पर ईमान लाने का मुझे कोई पछतावा नहीं है। आप मेरे लिए मरे और मैं भी आपके लिए जीऊँगा मरूँगा। हमारे खुदा, आपने मुझे खून और गोश्त से बनाया है। आप जानते हैं मैं कितना कमज़ोर हूँ। और मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि कल सुबह से पहले आप मुझे मार दीजिए। अगले दिन उसके पकड़ने वाले अंदर कुत्ते ले आए। मजीद ने खुद को इस हमले के लिए तैयार कर लिया। वहाँ पूरी तरह से शांति और सुकून था। तो मैंने अपना चेहरा धीरे धीरे करके ऊपर उठाया और मैंने क्या देखा, खुदा कसम वो तीनों कुत्ते मुझे घेर के बैठे हुए थे और उनमें से कोई बढ़ा नहीं, एक भी कदम। ये जो 3 कुत्ते आए थे ये सेम पोजीशन में बैठे हुए थे। इनमें से एक अलग था, वो बीच में बैठा था। वो आगे आया और उसने मेरा चेहरा चाटा। मुझे भी वही मैसेज मिला जो ऑफिसर को मिला था कि मैं यहाँ अकेला दिख रहा हूँ लेकिन मैं अकेला हूँ नहीं, कोई यहाँ मेरे साथ है। उससे पूछताछ करने वाला अगले दिन फिर आया।
इस बार उसने उसे एक ऑफर दिया। उसने कहा तुम अपने दोस्तों के नाम बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें केस में गवाह बना दूंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा। उसने हर एक चीज़ बताई लिस्ट की जो एक आदमी चाहता। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा ओह ये तो बहुत अच्छी डील है, मैं इसको लूँगा। जाओ मेरे लिए खाना और पानी ले आओ और फिर हम बात करेंगे। उसने कहा जो तुम चाहोगे मैं ला के दूंगा। मैंने कहा शीश कबाब। वो गया और मिस्र का खाना लाया, मैंने बैठ के खा भी लिया। और अब तुम मुझे अपने दोस्तों के नाम बताओ। मैंने कहा सुनो हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है, हजारों हैं हम लोग, मुझे हम सब के सब नहीं याद होंगे, लेकिन मैं तुम्हें अपने लीडर का नाम बता सकता हूँ। उसने कहा बताओ अपने लीडर का नाम। मैंने कहा हमारे लीडर का नाम है जीसस क्राइस्ट, उसे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। बदला बहुत ही क्रूर था। मजीद को याद है 2 दिन उसे और झेलना पड़ा इस टॉर्चर को बेहोश होने से पहले, और बाद में उसकी आंखें खुली हॉस्पिटल में। उसको रिकवर होने में महीनों लग गए ताकि उस पर राजद्रोह का मुकदमा चल सके इजिप्ट के आर्मी कोर्ट में। और मैं आपको बताता हूँ मैंने उस दिन जज को क्या कहा था। अगर मसीह से मोहब्बत करना और उसकी इबादत करना गुनाह है तो मैं इस गुनाह का गुनहगार हूँ। उन्होंने मुझे मौत की सज़ा दे दी। हाउस अरेस्ट में रह करके मजीद अपनी फांसी का इंतज़ार करने लगा। उसे ये नहीं पता था कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसे बचाने के लिए प्लान बना रही है। वो हथियारों के साथ आए थे और उन्होंने मिस्र की फौजों पर हमला कर दिया। उन्होंने मुझे बस पकड़ के खींच लिया और कार के अंदर सारा सामान डाल करके हम एलेक्जेंड्रिया आ गए। और इसी समय के दौरान इजिप्ट की पुलिस ने मेरा फ़ोटो हर अखबार और मैगजीन में दे दिया, हर टीवी शो पर भी। और तब मेरे दोस्तों ने कहा तुम्हें ये देश छोड़ना ही पड़ेगा, तुम यहाँ नहीं रह सकते। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने पूर्व में ताबा सिटी के बंदरगाह की तरफ रुख किया और वहां से उसने जेटस्की लेकर के पुराने बॉर्डर के पास एक पेट्रोल बोट से सही सलामत इजराइल तक सफ़र किया। वहां मैंने इजरायली पुलिस को सरेंडर किया और एमएससी इंटरनेशनल और यूनाइटेड नेशन की वजह से पॉलिटिकल रिफ्यूजी मान लिया गया। आखिर में मजीद कनाडा तक पहुंच गए जहां पर वो वन फ्री वर्ल्ड इंटरनेशनल चलाते हैं। ये एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी दुनिया में सताए हुए लोगों की मदद करती है। वो मेरा खुदा और बचाने वाला है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरे साथ साथ चलता है चाहे मैं जहाँ भी जाऊँ। वो बस मेरे साथ चलता है। एक बार अगर आपने उसे पा लिया तो उसके बाद कोई चीज़ मैटर नहीं करती, कुछ भी मैटर नहीं करता।